अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं। मैंने चलें व्लॉग बना दूँ मैं थोड़ा सा। और अभी मैंने कपड़े धोकर आई हूँ। मैंने कपड़े धोए और अब्बू अभी गए हुए सामान लेना, अब सौदा लेने गए हुए हैं। अब सौदा लेकर आएंगे तो पता नहीं क्या बना लेकर आएंगे, फिर क्या बनाते हैं। अभी मैंने कपड़े धोए। आइज़ल बैठी हुई है, खेल रही हैं आइज़ल। कोई व्लॉग का कोई टॉपिक ही नहीं मिला था इतने दिनों से, जब भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। ये आ गई हैं आइज़ल। आइज़ल हाय करो, हाय करो, बोलो कैसे हैं आप सब लोग? कहना मैं भी ठीक हूँ, कहना मैं भी ठीक हूँ। और इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, 2-3 दिन हो गए। मैं इसी वजह से कोई टॉपिक वगैरह ही नहीं था किस उसमें बनाऊँ। अभी मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉग बना दूँ। ये मैंने कपड़े धोए, मैं आप लोग को कपड़े मैंने अपने और आइज़ल के धोए। मैंने कपड़े धोए अपने और आइज़ल के धोए। अब्बू के धोती हूँ, अब्बू की मशीन लगाते हैं हफ्ते इतवार वाले दिन, उसमें धोते हैं क्योंकि मर्दों के कपड़े तो ऐसे नहीं धुलते। इस वजह से ये आइज़ल के कपड़े धोए। वगैरह पी लिए, चाय वगैरह पी के अब बैठे हैं हम लोग। हम लोग देर से ही पीते हैं चाय वगैरह, 7:30 बजे तक पीते हैं हम लोग चाय। ऐसे पीते हैं, देर तक ही पीते हैं क्योंकि गर्मी होती है, इस वजह से देर में ही पीते हैं। जब आयशा भी मेरी तरह बातें बना रही हैं आप लोगों से। अब्बू जो लेकर आएंगे पकाने के लिए हम आपको दिखाएंगे क्या लेकर आते हैं डैडी। मैं आप लोग को बताती हूँ मेरी मम्मा का इंतकाल कैसे हुआ था। कुछ भी नहीं था, मेरी मम्मा को सिर्फ गले में दर्द हो रहा था, कान में दर्द हो रहा था। उनके कान में दर्द हो रहा था, गले में सिर्फ दर्द हो रहा था। हम लोग क्लिनिक वगैरह पे उनको दिखा रहे थे, क्लिनिक वगैरह पे दिखा रहे थे, सब सही था, वो कर रहे थे, पर तकलीफ़ सही उनके नहीं हो रही थी। बुखार बहुत तेज़ होता था, गले में तकलीफ़ होती थी। और अस्पताल वगैरह भी दिखाया, रिपोर्टें वगैरह करवाई, जिसमें सब कुछ सही आया था, कुछ भी नहीं आया, डेंगू आया था उसमें। फिर उनको हम लोग अस्पताल लेके गए, वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया उनको। फिर उनकी बायोप्सी वगैरह हुई, फिर इसके बाद उनको डायलिसिस वगैरह किया। इस वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, शादी मेरी मम्मा के इंतकाल के बाद हुई है। 5 महीने बाद मेरी शादी ननियाल वालों ने, मेरे डैडी लोगों ने कर ली 5 महीने में। खाला के बेटे से हुई थी मेरी शादी। जब तो उस टाइम तो बहुत अच्छे थे, बोल रहे थे हाँ हम अपनी बेटियों की तरह करेंगे, खाला वगैरह सभी बोल रही बेटियाँ वगैरह। फिर बाद में उन्होंने रंग दिखाया, कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मा को बस पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो अस्पताल ही सही नहीं लगता। ज़्यादातर लोगों से मैंने सुना, लोग यही बोलते हैं कि अस्पताल सही नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या अस्पताल सही है नहीं है सही। हमें तो पता भी नहीं। भी ननियाल वालों ने हमें बुलाया, ननियाल के वहाँ पे मैयत उठी थी ननियाल वालों की, नानी लोगों ने बुलाया, कहने कि हमारी मम्मा को वहाँ पे लेके जा रहे हैं। कौन सा अस्पताल? जिला अस्पताल लेके जा रहे हैं। हम समझे सही है, गए आ जाओ वहाँ पे वो पढ़ लो, तस्बीह वगैरह पढ़ लो, यहाँ पे सब है तो तुम लोग वहाँ पे ही आज। हम लोग घर पे ही पढ़ रहे थे तस्बीह वगैरह, ये सब चीज़ें, आयत करीमा वगैरह। चलो मैं चलो चलते हैं, वहाँ पे सब लोग होंगे। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे सब लोग ही बैठे हुए हैं भाई। हम लोग पता नहीं क्यों बैठे हुए वहाँ पे। अब मैं तो नहीं समझी, मेरी बड़ी वाली बहन जिसकी शादी हुई है उसने बोला मुझे लग रहा है कि मम्मा इतना नहीं रही। मुझे तो पता चला, हम लोग इतना रोए, फिर हमारा तो हाल बिल्कुल बेहाल हो गया था। फिर कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हम लोग एक दिन तक ननियाल नानी लोगों के ही रहे थे। सोयम के बाद हम लोग अपने घर पे आ गए। इतना अजीब सा लग रहा, मम्मा की इतनी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं आप लोग को अपनी मम्मा की तस्वीर भी शेयर करूँगी। मेरी मम्मा कैसी थी, बहुत अच्छी खातून थी मेरी मम्मा, बहुत ज़्यादा अच्छी नेक दिल वाली औरत थी, बहुत सबका साथ देती थी। माँ के बगैर तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अधूरी लगती है। सब चीज़ की मुझे बहुत कमी लगती है। जब मेरी डिवोर्स हुई थी, अपनी मम्मा की इतनी याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद आती थी उनकी, बहुत ज़्यादा। यही मैं कहती थी, अगर मम्मा होती ना तो मेरी कभी शादी नहीं होती। अगर जब वो ज़िंदा थी ना, मुझसे जब उनका इंतकाल होने वाला था, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम शादी नहीं करना, खाला वाला किया। मैंने अपने जब ननियाल वालों वगैरह से बोला, अपने डैडी लोगों से बोला, उन्होंने कहा चलो नहीं रहने दो बेटा, कुछ भी नहीं होता,
ये अपने लोग हैं, अब कुछ होगा तो हम लोग हैं तुम्हारे आगे ही हैं, कुछ हुआ तो हम लोग उनको समझाएंगे। जब शादी हुई, जब वो लोग कर रहे थे कोई कुछ नहीं बोलता था, उनको बोलते थे पर कम बोलते थे। बाद में सबने अपना हाथ वो कर लिया, फिर बाद में मुझे पता चला सबका, कोई भी किसी का नहीं होता है आजकल। ये दौर ऐसा है कि कोई किसी का नहीं है। बस मेरी मम्मा होती, बस यही मुझे अफसोस होता है कि मेरी मम्मा होती ना तो मम्मा मेरी शादी नहीं करवाती कभी भी। तो अभी मेरे डैडी हैं तो मैं अपने डैडी के पास रहती हूँ। चलें देखें क्या बनता है, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ क्या बन रहा है। अभी अब्बू आए, अब्बू सामान लेकर आए हैं, पालक आलू बनाएंगे आज हम लोग। अब्बू सामान लेकर आए, अब्बू अभी सामान लेकर आए, आलू पालक लेकर आए। और बेचारे वो आए थे, उनके रिक्शे में चोट लग गई, सर पे डंडा लग गया, सूज गया उनके। ज़हीफ़ आदमी है बेचारे, ज़हीफ़ है बेचारे, उनके लग गया। काम से आए बेचारे, सौदा लेने गए, एक ही वो है, वही बेचारे लेकर आते सौदा वगैरह। चलें फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, खाना पकाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आलू पालक कैसे बना रही हूँ मैं। चलें सही है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। घी ले लिया, अब इसको गरम होने देंगे। ये ऑयल हमारा गरम हो गया, अब ये लहसुन के जवे डालेंगे, इसको तो लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे लहसुन को। ये हाफ टी टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल देंगे। अब इसको थोड़ा लहसुन ब्राउन होंगे, हल्के हल्के लाइट ब्राउन। ये दो प्याज हैं, मीडियम साइज़ की थी प्याज। लहसुन लाजमी डालिएगा, लहसुन डालने से टेस्ट अच्छा आता है। प्याज को लाइट ब्राउन, इतनी तेज़ ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्की सी जो वो हो जाए सॉफ्ट, इतना पकाएंगे बस प्याज को। ये छोटा स्पून डालेंगे कुटा पिसा साबुत धनिया, और डालेंगे, ये थोड़ा मैंने डाला है। ढाई चमचे ये हो गए, 3 ये डाल। कुटी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, ये डाल दिए मैंने, और 2 टेबल स्पून देंगे बस, ये ज़्यादा स्पाइसी हम लोग नहीं खाते। ये डाल, पिस्ती मिर्च डाल दी 1 टीस्पून। ये हल्दी है 1 टेबल स्पून होगी, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा होगी, ये डाल देंगे हल्दी। अब ये कच्चापन मसाले का ही थोड़ा उसको पकाएंगे, मसालों को कच्चापन निकल जाए। 1 छोटा चमचा ये नमक डालेंगे, बस 1-2 मिनट ये मसाला मैंने भून लिया है। अब ये 4-5 टमाटर थे, बड़े मीडियम साइज़ के थे, टमाटर डाल देंगे। अब इसको हम हल्की आंच में, टमाटर गल जाएंगे, ढाँक देंगे इसको, हल्की आंच में इसको पकने देंगे टमाटर को, सही है, वो सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर भी। पानी मसाला जल रहा था, वैसे थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। 4-5 आलू थे, तो अभी टमाटर भी गल जाएंगे, तो ये वो करेंगे। पानी हमने डाल दिया है, 1 गिलास तक डाला है पानी, हल्की आंच में तो पकने देंगे थोड़ी देर टमाटर को। आलू भी पक जाएंगे इसमें, टमाटर भी हो जाए। अब इसको हम पतीले में डालेंगे, पालक पतीले में, ये छोटा पतीला, पर अभी ये सॉफ्ट होती है तो कम हो जाती है, फिर और डालेंगे, और भी है पालक, मैं और डालूँगी। अब ये हल्की, अभी इतनी वो हो रही है, फुल हो रहा है पतीला, अभी थोड़ी देर में वो हो जाएंगी, अंदर हो जाती है। ये मोटी मोटी जो पालक ये आ रही है ना, ये आइज़र ने किया था, ये काट रही थी आइज़र, अपने हाथों से तोड़ रही थी, इसको मैं मना करी, नहीं सुन रही थी। ये मोटी मोटी इस वजह से नज़र आ रही है।
ये देखें पालक ये थोड़ी सी बैठ गई, इसमें अब मैं इसमें और थोड़ी पालक डालूँगी और बैठ जाएगी। ये देखिए मैं इसको ऐसे करूँगी, वो हो जाएगी। अब ये थोड़ी देर वो हो जाएगी। हम लोग पालक ज़्यादा शौक से खाते हैं, हमने ज़्यादा बनाए हैं पालक। हम देते भी हैं खाला वाला क्या जब बनाते हैं ऐसी चीज़ें। तो देखें ये मैंने सारी पालक डाल दी है, सही है। अब सारी ये पालक गल गई है, अब ये बिल्कुल हो जाएंगे, थोड़ी देर में वो होगी। अब तेज़ आंच में इसको पकाने के, इसका पानी खुश्क हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ये पक जाएगी ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ, दिखाती हूँ। पालक हमारी हो गई है, कम हो गई है, गल भी गई है पालक हमारी। और मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी थी। अब इसको हम चलाएंगे चमचा तब तक ये ऑयल भी ना आ जाए। और ऑयल आ जाएगा जब तक हमारा इसमें, फिर हम बन जाएगा हमारा खाना। और इसमें आप चाइनीज़ नमक भी डालेंगे। अभी मेरे पास था नहीं चाइनीज़ नमक, तो मैंने डाला नहीं। चाइनीज़ नमक डालेंगे इसमें और बहुत अच्छा जायका आता है चाइनीज़ नमक का, बहुत अच्छा लगता है आलू पालक में। ऐसा लगता है कि चिकन विकन डलेंगे, अच्छा बहुत आता है। चिकन पाउडर हो तो चिकन पाउडर डाल दें। हम चावलों के साथ रखेंगे तो हम थोड़ा शोरबा रखेंगे इसमें। ये इतना हमारी शोरबा सही है। मैंने पानी डाल दिया था, हो गया था, भुन गया था, और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये हमारी हो गई। हम क्योंकि चावलों के साथ वो करते हैं, ऑयल भी आ गया है। आप लोगों को जितना वो रखना है पानी का आप उतना कर सकते हैं, ज़्यादा कम। रोटी के साथ खा दें तो भुना हुआ रखते हैं। अच्छा लग रहा है खाना, ये कितना अच्छा लग रहा है खाना। एंड करना भूल ही गई थी, खाना खा के मैं भूल ही गई थी। अभी याद आया मुझे वीडियो एंड करनी है, ठीक है। नहीं बनाने वाली, इतना आइडिया मुझे नहीं है। मैं अभी सोकर ही उठी हूँ, सो गई थी मैं, अभी मेरी आँख खुली है। लाइट आई है अभी, हमारी आती है 1 बजे तक। तब मैं आइसर का पानी बॉयल कर रही हूँ, उसको आइसर का पानी बॉयल करके देती है। और मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग एंड करना है। अगर आप लोग को हमारा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे शेयर कीजिए। और मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।